हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी अपडेट क्या आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आएगी। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, यहाँ से भी आपको बता दूं। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। आप इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग फीस पे करके अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। नॉर्मल रीडिंग में 7 से 8 दिन का वक्त लग सकता है, तो पेशेंस बना के रखिए। और अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक अर्जेंट रीडिंग, आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। एंड गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हिलर, आप उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। कई बार बीच में, रोज तो नहीं बट हाँ कई बार महीने में 2-4 बार मैं वहां भी वीडियोस लेके आती हूँ, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए एंड सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। पर्सनली हर कमेंट पे रिप्लाई नहीं दिया जाता, क्योंकि जब बीच में देना शुरू करा था तो बहुत से लोग अपने पर्सनल क्वेश्चंस कमेंट्स में ही डालने लगे थे। तो उसके बाद मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं पर्सनल कमेंट्स में बिल्कुल भी ज़्यादा रिप्लाई नहीं करूँगी। अगर मुझे कभी लगेगा तो अलग बात है। चलिए, आज मेरे व्यूअर्स की करंट अपडेट किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे मैच होने की कोशिश होगी, ठीक है। आज, महीनों बाद, सालों बाद, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली, जय महाकाली। आज अभी की सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपडेट को प्लीज पिक कीजिए डिवाइन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। किस स्थिति में मेरे व्यूअर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं? 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मैं कुछ एनर्जीज बता दूं, अगर इनमें से कोई एनर्जीज जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आपसे मैच होंगी तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ना कोई इंसान जानबूझ के अंधा बना हुआ है, जानबूझ के अंधा बना हुआ है, जबकि इस शख्स को पता है कि उसके आसपास कैसे लोग हैं, उसके अराउंड कैसी चीजें चल रही हैं, उसको कितना मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग आपको पता है कि आपके आसपास क्या घटित हो रही है, ठीक है। यहाँ तक कि आप में से बहुत से लोगों को इंट्यूटिवली ये भी पता है कि कौन आपके ऊपर अमावस्या पे या पूर्णिमा पे स्पेल वर्क करता है, ठीक है। और इंट्यूटिवली बहुत से लोगों को ये भी पता है कि वो डिवाइनली इतने प्रोटेक्टेड हैं कि वो सारे स्पेल वर्क बैकफायर भी कर दिए गए हैं डिवाइन के द्वारा, उन दिव्य शक्तियों के द्वारा जिनसे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कंफ्यूजन की बहुत ज्यादा एनर्जी है। आप में से बहुत से लोग, सभी नहीं, आप में से बहुत से लोग 2 राहों पे फंसे हुए हैं। लाइक 2 चीजों में ना प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये वाला जो पहलू है वो सही है या ये वाला पहलू वो सही है। ये किसी के लिए जॉब में हो सकता है कि मैं कौन सी जॉब को एक्सेप्ट करूं, ठीक है। मे बी कुछ लोगों के लिए इन करियर वाइज कोई 2-3 जॉब्स के ऑप्शंस आए हैं, जिसमें से सिलेक्ट करना आपके लिए मुश्किल पड़ रहा है। कोई करियर के 2 ऑप्शंस हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से करियर को चूज करूं। यहाँ पे किसी के रिश्ते की बात चल रही है, तो 2-3 कहते हैं ना, घरों से अच्छे रिश्ते आ जाए और इंसान कंफ्यूज हो जाता है, खुद के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, राइट, कि मैं अपनी बेटी का किस घर में रिश्ता करूं, या जो भी रिलेटिव है, या अपनी बहन का या भाई का या जिसका भी। तो ऐसी कंफ्यूजन भी आपके सामने मुझे दिख रही है। आप लोग इस असमंजस में हैं, इस कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज कि मैं इस रिश्ते में रहूं या ना रहूं, या मूव ऑन कर लूं, या पेशेंस बना के सब्र करूं कि आगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वही जो सबसे पहले आया था, जो मुझे बार बार ये एनर्जी पिक हो रही है कि जानबूझ के डेलिबरेटली कोई अंधा बना हुआ है। आपके आसपास बहुत सी गलत चीजें हो रही हैं, बहुत सी साजिशें, बहुत से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके खिलाफ भी,
आपके डियर वंस के खिलाफ भी, पर आप आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। आपको लगता है कि आप हेल्पलेस हैं। एंड समवेयर आई एम ऑल्सो चैनलाइजिंग इट कि यहाँ पे ऐसी सोल्स भी हैं जो इसीलिए जानबूझ के अंधी बनी बैठी है कि उनको अपना पास्ट याद आ रहा है। ये बड़े बुजुर्ग की एनर्जी हो सकती है, ज्यादा छोटी उम्र की एनर्जी नहीं है, कि शायद हमने पास्ट लाइफ में कोई ऐसे कर्मास क्रिएट कर लिए हैं जो अब इस वक्त हमें भुगतने पड़ रहे हैं, और इस कर्मों को भुगतने के अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमें ये चीजें अंधे बन के देखनी ही होगी, हमें ये चीजें फेस करनी ही होगी। ये हमारा पास्ट लाइफ का कोई प्रारब्ध है, कोई कर्म है। कितनी एनर्जीज हैं, कितनी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। मतलब किसी चीज को, किसी रिश्ते को ना बोलने का मतलब ना बोलना है, ना बोलना चाहते हैं आप, पर किसी को आप ना नहीं बोल पा रहे, आप किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं कर पा रहे। एंड वन मोर एनर्जी आई एम पिकिंग कि यहाँ पे अभी रिसेंट पास्ट में या पास्ट में न्यू मून पे या फुल मून पे आप में से बहुत से लोगों ने अपनी डिजायर्स को लेके कुछ मैनिफेस्ट किया था। बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके आपने मैनिफेस्ट किया था। ज्यादातर वाटर मैनिफेस्ट मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने वाटर मैनिफेस्ट किया था, तो वो उल्टी पड़ गई चीजें। आपने जो मांगा वैसा आपको ना मिलके उसका सब उल्टा ही हो गया, और आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हुआ है, मेरी मांगी हुई चीजों से उल्टी चीजें ही क्यों घटित हो रही हैं मेरे जीवन में। तो ये एनर्जी में कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोगों की मैं पिक कर पा रही हूं। सिक्स ऑफ कप्स, किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं, किसी के पास जाके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं, या वैसा वर्सा हो सकता है। चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपके पास आके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करे, पास्ट की सभी बातों को भुला के फिर से एक न्यू जेस्चर, एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है। कोई आपसे बे इंतहा रखना चाहता है, या वैसा वर्सा आप किसी से अब सारी बातों को भुला के न्यू सिरे से रखना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट या आप करना चाहते हैं, या कोई है जो बहुत ही उम्दा तरीके से आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। सिक्स ऑफ वैंड्स, घर में ये तो कंफर्मेशन है कि रिश्ते की बात चल रही है किसी के घर में। यहाँ पे चाहे आपके खुद के या आपके घर में किसी फैमिली मेंबर के रिश्ते की बात चल रही है, ठीक है। शादी का माहौल बनता हुआ मैं देख रही हूँ। आने वाले समय में किसी की मैरिज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी की शादी में, सगाई में, किसी की भी सेलिब्रेशन में आप जा सकते हैं। आपकी खुद की मैरिज हो सकती है, आपके घर में किसी का सेलिब्रेशन हो सकता है। उसकी बहुत ज्यादा आपने ना तनाव ले लिया है कि इस फंक्शन में कैसे होगा, सब चीजें कैसी होंगी कैसे नहीं होंगी, क्योंकि ये जो अपकमिंग गेट टुगेदर है, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इस अपकमिंग गेट टुगेदर के लिए आप या आपके रिलेटिव्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, और आप लोग अपनी तरफ से ये इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन आपका सीधे से चढ़े, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो, सब हैप्पी हैप्पी हो। इसका है ना सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, कि आगे ये सेलिब्रेशन कैसे होगा, या शादी जो होगी वो किस तरीके की होगी, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो हमारे लिए कैसे फलीभूत होगी। तो इस तरह की उधेड़ बुन में ये कुछ एनर्जीज थी जो मैंने पिक करी आपकी। और अगर ये एनर्जीज एक आधी एनर्जी भी आपसे मैच होती है तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। क्वीन ऑफ कप्स विद 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स विद 8 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक द टावर। देखिए ये इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं। एंड टावर के नीचे देखिए दी वर्ल्ड। यहाँ पे आने वाले समय में
अभी जो आप बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है, कुछ लोगों को यहाँ पे एक और एनर्जी पिक हुई है कि रिलेशनशिप वाइज बहुत ज्यादा परेशानी है, और कुछ यहाँ पे अगर ज्यादा फीमेल्स देख रही तो उनको अपनी औलाद की बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा वो अपनी औलाद को लेके परेशान है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उनको लग रहा है कि उनकी औलाद एक उनके बच्चों के साथ चीजें ठीक नहीं हो रही, तो जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सैड है, ठीक है। यहाँ पे टावर और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी का कार्ड है। यहाँ पे अचानक से कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। ये ओवरऑल सेक्टर्स में मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड कोई टावर आ सकता है, लेकिन ये जो टावर है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, देखो ये आके थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा, ये इमोशनल लेवल पे आपको ब्रेक डाउन करेगा। थोड़ा सा आने वाले समय में आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज घटित हो सकती है जिससे फिर ना आप इस तरीके से छिन्न भिन्न हो जाएं एक रिश्तों से, नातों से। आपका मन करे अकेले रहने का, शांत रहने का, क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट आएगा, ये जो ट्रिगर मूवमेंट आएगा, इसमें ऐसी कितनी अनकही बातें रिवील होंगी, ऐसे कितने सिनेरियो होंगे, है ना। आपकी औलाद के साथ भी ये हो सकता है, आपके साथ और आपका आपकी औलाद के साथ, ठीक है। इस तरीके से कुछ हो सकता है, या अगर फैमिली में कुछ बात है तो बीच में बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरीके का कोई ऐसा टावर मोमेंट अनएक्सपेक्टेड आ सकता है जिससे आपके ना भावनाओं की, है ना, कहते हैं ना, एक छिन भिन हो जाए, भावनाएं सारा डिस्ट्रक्टिव हो जाए, और ये होगा अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड तब होता है जब हमें इस चीज का इल्म नहीं होता, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से कोई एक चीज हो जाती है ना। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें जरूर होंगी, ट्रिगर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी चीज क्या है कि जब इस तरीके से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी और बहुत टाइम से आपके मन में आएगा कि अब मैं थोड़ा अपना सोचूं, अपना ये करूं, या कुछ ज्यादा ही चीजें मेसअप हो जाएंगी, उसके बाद ही वर्ल्ड की एनर्जी आपका किसी के साथ कार्मिक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। किसी टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ आपका कार्मिक सर्कल हमेशा के लिए कंप्लीट होगा। एंड एक और गाइडेंस कि अगर इस तरीके की चीजें आप किसी के बर्ताव की वजह से, आप किसी के व्यवहार की वजह से, या किसी के प्रेजेंस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है अपने जीवन में, बहुत बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करती हैं ये चीजें, तो इसका रीजन आज की रीडिंग में आपको बताया जा रहा है कि ये आपका कर्मा है, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। अगर कोई पर्सन आपको अपनी बोली से, अपनी वाणी से, अपनी एक व्यवहार से आपको बहुत ज्यादा दुखी करता है या करती है, और आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हमेशा आपको ऐसी सैड एनर्जी में लाने की कोशिश करता है या करती है, इस तरीके से टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है या करती है, और इस तरीके से आपका हाल हो जाता है कि आपका सब चीजों से, सब रिश्तों से दिल उठ जाता है एक समय। आप बिल्कुल अपने आप को, इतना भीड़ होने के बाद भी, इतने रिश्ते होने के बाद भी, आप अपने आप को अकेला समझते हैं, बिल्कुल एकांत आपको पसंद आ जाता है, सिर्फ मैं और मेरा प्रभु, बस इन दो चीज के अलावा आपको कुछ मायने नहीं रह जाता। तो वो चीज आपकी ये कार्मिक लोग करते हैं, ये नार्सिसिस्ट, ये टॉक्सिक लोग, ये कार्मिक लोग, और इनका आना आपके जीवन में डेस्टाइंड था गाइज, ये आप आज लिख लीजिए। ये जो सोल्स हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी को हेल बनाने में कोई कसर नहीं रखी, इनका आना आपके जीवन में डेस्टाइंड था, ये भाग्य का था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी आपके कर्मास का पूरा जो एनर्जीज है वो रिलीज करनी थी, इसी पर्सन के द्वारा ही करनी थी। इसी पर्सन ने आपको दुनिया के सारे थपेड़े देने हैं या देने थे, या आने वाले समय में थोड़े से ये और देगा या देगी। जब ये इस तरीके के आपको पूरी तरीके से उलझा देगा और मेसअप कर देगा ना, बिल्कुल जब लगेगा कि सब कुछ ही खत्म हो गया है, उसके बाद आपका इस पर्सन के साथ कार्मिक सर्कल में यहाँ खत्म होता देख रही हूँ। या तो आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे कि आप मूव ऑन हो जाएंगे, है ना, आप इस इंसान से कट ऑफ कर लेंगे, आप ऐसा फैसला लेंगे, या फिर ये इंसान आपके जीवन से निकल जाएगा कुछ ना कुछ। एंड ये बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, इस तरह की जो इक्वल गिव एंड टेक चीजें नहीं होती, व्यवहार पे आधारित नहीं होती, तो वहां पे ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस से गाइडेंस देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। हैंड रिटन मैसेज से डाउनलोड क्या मैसेज है डिवाइन गाइडेंस। जय महाकाली। Some people are making plans and doing conspiracy against you,
टेक योर ईच स्टेप वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मे बी कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो एक ना मौका ढूंढ रहे हैं कि बस कोई एक मौका मिल जाए जिससे वो आपकी इमेज की धज्जियां उड़ा सकें, समाज में जो आपका एक मान सम्मान फैल रहा है उसको वो खत्म कर सके। तो यहाँ पे आपको अपना एक एक कदम बहुत ही फूंक के चलना है, एक एक बात को बहुत ही सोच विचार करके रखनी है, ठीक है। तो ये किसी के लिए यहाँ पे एक वार्निंग आई थी, ठीक है। यहाँ पे किसी के लिए वार्निंग आई थी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है। हाँ जी, टेक योर ईच स्टेप वेरी केयरफुली। बहुत ही ध्यान से अपने एक एक कदम को फूक फूक के रखिएगा। ये किसी के लिए यहाँ पे वार्निंग आई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका कहा हुआ कोई शब्द किसी के लिए एक तीर का काम बन जाए और उसके बल पे वो अपनी सारी बाजी को पलट दे। तो थोड़ा सोच समझ के धैर्य से चीजों को समझिए। ये नहीं कह रही कि आप दब के बैठिए, आप सबकी अननेसेसरी बातों को सुनते रहिए और आंसर मत कीजिए, नहीं, ये नहीं कह रही बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, जहां पे आपको लगे कि इतना नेसेसरी नहीं है एक्सप्लेन करना, अपनी चीजों को करना, वहां पे थोड़ा सा शांत रहिए। लेकिन यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक जना नहीं, यहाँ से 2 से 3 लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं और आपको फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक और चैनलाइज हुआ है कि मैंने जो अभी पीछे रिसेंट में कहा था कि कुछ घर में रिश्तों की बात चल रही है, कुछ गेट टुगेदर, कुछ प्लानिंग्स। तो अगर आप इससे कनेक्ट करके देखिए कि आने वाले समय में कोई भी सेलिब्रेशन कुछ भी हो तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। कहीं ना कहीं वहां पे कुछ कॉन्स्पिरेशंस ना चल रही हो, कोई कॉन्स्पिरेसीज आपके खिलाफ, कोई षड्यंत्र वहां पे ना किया हो कि किसी के घर कोई रिश्ता हो या कुछ भी हो सकता है। इस मैसेज को आप कहीं से भी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सतर्क करने के लिए ये आज का आया था मैसेज, ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफी गाइडेंस मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।